हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एके मैथ क्लासेस में स्वागत है। मैं अखिलेश कुमार आज फिर प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 6 लेकर के आया हूं। इससे पहले पार्ट 5 तक हो गया है, आज पार्ट 6 लेकर के आया हूं। और अभी तक इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन होगा, उस बेल आइकन को दबा दीजिएगा और ऑल लिखा आएगा, उस ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जितने भी वीडियो अपलोड करेंगे सभी का नोटिफिकेशन आपके पास जाते रहेगा। और लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा। तो देखते हैं आज का सवाल क्या है। इससे पहले 5 वीडियो अपलोड हो गए हैं और उसमें लगभग कितना नंबर तक बता दिए हैं, लगभग बता दिए हैं 48 नंबर तक बता दिए हैं। आज 49 नंबर से बताएंगे और देखते हैं 49 नंबर का सवाल क्या है। 49 नंबर का है, एक पायदान को 72 रुपये में बिक्री करने पर बढ़ई को 10% की हानि होती है। 96 रुपया में पायदान को बेचने पर उसे कितने प्रतिशत की लाभ अथवा हानि होगी। तो देखते हैं इसने क्या कहा, एक पायदान को 72 रुपये में बिक्री करने पर, तो 72 रुपये में बिक्री किया, इसका मतलब इसका सेलिंग प्राइस दिया है। सेलिंग प्राइस का मतलब विक्रय मूल्य दिया गया है 72 रुपया और इस पर 10% की हानि होती है। लॉस कितना हो रहा है, इसको 10% का लॉस हो रहा है। उसके बाद बोलता है अगर इसे 96 रुपया में पायदान को बेचे तो उसे कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगी। तो देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले पता करते हैं कि इसने इस चीज को खरीदा कितना में है, इस वस्तु को इसने खरीदा कितना में है, ताकि ये 72 रुपया में बेचने पर इसे 10% का लॉस लग गया यानी हानि हो गया। तो इसका मतलब है कि 10% का लॉस लग गया, इसका मतलब है 90% में बेच दिया होगा वस्तु को। 90% हंसकाएंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 खत्म, तो 9 बटा कितना हो गया, 10। मतलब 9 बटा 10 में ही वस्तु को बेच दिया होगा, जिसके कारण से इसे 10% का क्या हो गया, लॉस लग गया, हानि हो गया। तो देखते हैं इसका कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का अर्थ आप लोग को बताए हैं क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य का मतलब कितना में यह वस्तु को खरीदा था। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इस 72 में गुना कर देंगे पलटा के, क्योंकि विक्रय मूल्य से हम क्रय मूल्य में जा रहे हैं। तो इसको क्या करेंगे, पलटा करके गुना करेंगे 10 बटा 9 से। 9 से कटा देंगे 8 बार में, तो कितना हो जाएगा, 80 रुपया। इसने 80 रुपया में कोई चीज को खरीदा था, कोई वस्तु को खरीदा था और इसने 72 में ही बेच दिया था, जिसके कारण से इसे 10% का लॉस लग गया था, हानि हो गया था। अब बोल रहा है इसी वस्तु को अगर हम 96 रुपया में बेचें, इसी वस्तु को अगर हम 96 रुपया में बेचें तो कितना लाभ या हानि होगा। तो 80 का वस्तु था, 96 में बेच रहे हैं, तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 16 का प्रॉफिट हो रहा है। किस पर, हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, तो 80 पर गुना प्रतिशत बनाने के लिए 100 से 16 पंचे 80, 5 से कटा देंगे 20 बार में, बस आपका आंसर हो जाएगा 20%। 20% का उसे क्या हो गया, 20% का उसे प्रॉफिट हो गया, लाभ हो गया। देखते हैं अगला सवाल। अगर समझ में आता है तो नीचे में कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लग रहा है, जरूर बताइएगा। और दोस्तों में थोड़ा सा शेयर कर दीजिए और लाल कलर का सब्सक्राइब होगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा कि जितने भी वीडियो अपलोड करेंगे सबका नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और आप देख पाएंगे। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, 16% लाभ के साथ एक वस्तु का विक्रय मूल्य 435 रुपया था। यदि वस्तु को 330 में बेचा जाता है तो हानि प्रतिशत कितना होगा। 16% लाभ के साथ एक वस्तु का विक्रय मूल्य 435 रुपया है। तो देखते हैं विक्रय मूल्य, इसका मतलब सेलिंग प्राइस दिया है 435 रुपया, ठीक ना, 435 रुपया दिया है सेलिंग प्राइस। और इसने 16% का लाभ, 16% का लाभ कमाया है। इस पर 16% का लाभ, प्रॉफिट कितना कमाया है, 16% का। इसका मतलब है कि इसने इस वस्तु को कितना में बेचा होगा, तो 16% का लाभ कमाया है, इसका मतलब 116% में बेचा होगा। प्रतिशत हंसकाएंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा।
तो सबसे पहले हम पता करते हैं कि इस वस्तु को इसने खरीदा कितना में था। सबसे पहले पता करते हैं कि इस वस्तु को खरीदा कितना में था, तो इसका कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। तो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य में जा रहे हैं, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य में जा रहे हैं, तो इसको पलटा करके गुना करेंगे तो 100 बटे 116। इसको कटाते हैं, 2 से कटाएंगे 50 बार में, 2 से कटाएंगे 2 पंचा 10 और 2 अठी 16, फिर 2 से कटा दीजिए 25 बार में, 2 से कटा देंगे 29 बार में, और फिर इसको कटा दीजिए 15 बार में कट जाएगा। तो 15 गुना 25 करेंगे, 15 गुना 25, तो 15 गुना 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 पचे 75 के 5, बाकी कितना रहा 7, अब 15 दूना 30, 7 37, 375 रुपया में। इसने इस वस्तु को 375 रुपया में खरीदा था और बेचा कितना में, 435 में, जिसके कारण से इसे 16% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, लाभ हो गया। तो अब बोल रहा है कि अगर इस वस्तु को कितना में बोला है, अगर इस वस्तु को 330 रुपया में बेचा जाता तो उसे क्या होता। अब इस वस्तु को, इसी वस्तु को 375 रुपये का जो वस्तु है, अब इसे बेचा जा रहा है 330 रुपये में। 330 रुपये में बेचा जा रहा है, 375 का वस्तु था और 330 रुपये में बेचा जा रहा है, तो क्या हो रहा है, उसे क्या हो रहा है, 45 रुपये का क्या हो रहा है, उसे हानि हो रहा है। 375 का वस्तु था, 330 में अब बेच रहा है, तो 45 रुपये का हानि हो रहा है। तो 45 रुपये का हानि हो रहा है, यहां लिख देते हैं, 45 रुपये का हानि हो रहा है, किस पर, हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, 375 पर। गुना उससे करेंगे, प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना करते हैं, आप लोग जानते हैं। तो प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना कर दिए, अब बस इसको हल कर देंगे, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। तो हल करते हैं, देखते हैं क्या होगा। इसको कटा देते हैं, 5 से कटा देंगे 9 बार में, 5 से कटाएंगे 5 7 35, और यहाँ पे 2 बचा, बचे 25, 3 से कटा देंगे 3 तिया 9, 3 से कटाएंगे 25 बार में, 25 चौका 100, 4 तिया कितना हो गया, 12%। आपका 12% का क्या हो गया, 12% का उसे लॉस लग गया, क्योंकि 375 का वस्तु था और 330 में बेच दिया, तो 45 रुपये का उसे हानि हुआ था। तो पूछ रहा है कि उसका हानि प्रतिशत बताइए। तो 45 का जो हानि हो रहा था किस पर, इस 375 पर, प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना, इसको कटा दिए तो 12% का उसे क्या हो गया, लॉस लग गया, हानि हो गया। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखते हैं कैसे बनेगा। अगला सवाल है, समझिएगा इसको। साहिल ने 20% की हानि पर किसी वस्तु को 280 रुपया में बेचा, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो वस्तु को बेचा कितना में, 280 रुपया में, इसका सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है, 280 रुपया में, और इस पर इसे 20% का हानि हो गया, लॉस कितना हो गया इसे, 20% का। तो पूछ रहा है कि इसका क्रय मूल्य बताइए कि इसने इसको खरीदा कितना में था, इस वस्तु को खरीदा कितना में था, वही हमको बताना है। तो 20% का हानि हो गया, इसका मतलब इसने वस्तु को बेच दिया होगा 80% में, प्रतिशत हंसका देंगे तो कितना हो जाएगा, 100, 1 0 से 1 0 खत्म, 2 से 4, 2 से कितना 5 हो जाएगा, 4/5। इसने इस वस्तु को 4/5 में ही बेच दिया, जिसके कारण से इसे 20% का लॉस लग गया। तो इसने वस्तु को खरीदा कितना में था, कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। तो विक्रय मूल्य में ये जो 4/5 में बेचा है, 4/5 भाग में बेचा है, इसको पलटा करके गुना कर देंगे 5/4, 4 से कटा देंगे 70 बार में और गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 350 रुपया। इसने 350 रुपया में इस वस्तु को खरीदा था और बेचा कितना में, 280 में। तो हमसे पूछा था कि इस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 350 रुपया। बस आपका यही आंसर हो गया। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, शेफाली ने कप का एक सेट 575 रुपया में खरीदा, लेकिन बाद में पुराना माल निकालने के लिए 506 रुपया में बेच दिया, उसे कितने प्रतिशत नुकसान हुआ। उसने खरीदा कितना में था, उसने एक कप को खरीदा था 575 रुपये में, और उसने क्या किया, बेच दिया 506 रुपये में, उसने बेच दिया 506 रुपया में।
उसने खरीदा था 575 में और बेच दिया 506 में, तो कितना का उसे हानि हो गया, कितना का उसे लॉस लग गया। तो इसको घटा लेते हैं, तो इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15 में 6 गया 9, यहाँ बचा कितना 6, 6 में 0 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 और 69 हो गया। मतलब 69 रुपये का उसे क्या हो गया, लॉस लग गया, हानि हो गया। तो किस पर लॉस लगा होगा, इस क्रय मूल्य पे लगा होगा, 575 का जो वस्तु है इसी पर लॉस लगा होगा। तो 69 रुपया का जो लॉस लगा है इस 575 पर, प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना, 5 से कटा दीजिए इसको, 5 से कटाएंगे, 5 से कम 5, 5 से कम 5, 5 25, 5 से कटाएंगे 20 बार में, 5 से कटाएंगे 4 बार में, 5 से कटाएंगे 23 बार में, 23 से कटाएंगे 3 बार में, और इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12% का उसे क्या हो गया, 12% का उसे लॉस हो गया, मतलब हानि हो गया। बस आपका आंसर। किसी वस्तु को 575 में उसने खरीदा था और उसे बेच दिया, बाद में कुछ समय के बाद उसे बेच दिया 506 रुपया में, तो 69 रुपया का हानि हुआ। 69 रुपया का जो हानि हुआ, हानि जो होता है हमेशा क्रय मूल्य पर, कॉस्ट प्राइस पर होता है, तो 575 पर हानि हुआ। प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना करेंगे, इसको हल कर दिए तो 12% का उसे क्या हो गया, 12% का उसे लॉस लग गया, हानि हो गया। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल, सामान का 2/3 भाग 6% लाभ पर और शेष भाग 3% हानि पर बेचा गया। यदि कुल लाभ 540 रुपया हो तो सामान की कुल कीमत क्या थी। देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। एक सामान का 2/5 भाग 6% लाभ पर, 2/3 भाग 6% लाभ पर, तो 6% लाभ पर तो 100 कितना हो जाएगा, 6%। उसके बाद फिर बोला है कि शेष भाग 2/3 था, तो शेष भाग क्या करेंगे, 2/3 भाग है, 2/3 भाग का 6% लाभ पर, तो 6% लाभ का अर्थ हुआ 106। अब शेष भाग पूछ रहा है, तो शेष भाग क्या करेंगे, इसमें 3 में घटा करके लिखेंगे, तो 3 में 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 1/3, यही शेष भाग निकल गया। शेष भाग जब भी निकालना है, किसी का भी शेष भाग पूछेगा बटे वाला, तो क्या करना है, नीचे वाला में घटा करके ऊपर वाला ऊपर लिख देना है, और बटे जो नीचे में है उसी को लिखना है। क्या करना है, नीचे वाला में ऊपर वाला घटा करके ऊपर लिख देना है, और जो नीचे में है बस उसी को रहने देना है, यही आपका शेष भाग निकल जाएगा। शेष भाग को इसने कितना में बेचा है, शेष भाग को 3% हानि पर, 3% हानि पर, ऐसे इसको ऐसे रहने दो, 6% लाभ बोला, 6% ही रहने दो, और 3 शेष भाग को 3% लाभ पर, तो शेष भाग कितना हुआ, 1/3, 1/3 को 3% लाभ पर, तो 3 रहने देते। तो इसका लाभ निकाल लेते हैं कि इसका लाभ कितना हुआ, तो 3 से कटा देंगे 2 बार में, 3 से कट जाएगा 3 एक बार में, यहाँ प्रतिशत है, तो देख लेते हैं कितना लाभ हुआ इसका। 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4%, और यहाँ पे तो 1 बचा है, तो 1% माइनस करेंगे तो घट करके कितना हो जाएगा, 3%। 3% का इसे क्या हुआ, लाभ हुआ। लेकिन वहाँ पे बोल रहा है कि 540 रुपया का लाभ हुआ, तो 3% यहाँ पे लाभ हुआ है, और वहाँ पर कितना बोल रहा है, 540, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 540 बटे में कितना होगा, 3%, हंसकाएंगे तो कितना हो जाएगा, 100। 3 से कटा देंगे 180 बार में, इसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा आपका आंसर 18,000 रुपया। तो उसका जो उस सामान का जो कुल कीमत था वो कितना था, 18,000 रुपया था। इसको फिर से समझिए, बोल रहा है 2/3 भाग 6% लाभ पर, तो 6% दे दिए, 2/3 का 6% लाभ पर तो 6 दे दिए, और बोल रहा है कि शेष भाग निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 में नीचे वाला में ऊपर वाला घटा करके लिखेंगे तो 1/3 होगा। 1/3 भाग को वह 3% लाभ पर बेचा। तो इन दोनों का देख लेते हैं अंतर कि कितना उसे कुल लाभ हुआ, तो दोनों का अंतर किए तो कितना का लाभ हुआ, 3% का उसे लाभ हुआ।
और यहाँ पर बोल रहा है कि 540 रुपया का लाभ हुआ, रुपया में 540 का, लेकिन प्रतिशत में बोल रहा है 3% का लाभ हुआ। तो 3% बराबर 540 का होगा, तो 1 बराबर 540/3। प्रतिशत हस्का 100 से गुना किए, इसको कटा दिए तो कितना हो गया 18,000 रुपया। उस वस्तु का जो कीमत था वो कितना था 18,000 रुपया उस वस्तु का कीमत था। बस आपका आंसर हो गया। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, कौशिक ने एक खिलौना 160 रुपया में खरीदा और इसे 180 रुपया में बेच दिया, तो प्रतिशत में लाभ बताइए। तो 160 रुपया में खरीदा है, 160 रुपया में एक खिलौना खरीदा और इसने बेच दिया 180 रुपया में, तो कितना का प्रॉफिट हुआ है 20 का प्रॉफिट हुआ। 20 का जो प्रॉफिट हुआ किस पर, हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, तो 160 पर हुआ। गुना उससे करेंगे, प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना करते हैं, 100 से गुना कर दिए, 1 0 से 1 0 खत्म, 2 से कटा दिया 8 बार में, और 4 दूनी 8, 4 से कटाएंगे 25, तो कितना हो जाएगा 25/2। इसको भाग दे देंगे तो 12.5% का क्या हो गया, उसे 12.5% का उसे लाभ हो गया। बस आपका यही आंसर। देखते हैं अगला सवाल कैसे बनेगा। अगला सवाल है, एक आदमी ने 20% के कुल लाभ पर 2 साइकिल बेचा। समझिएगा इसको। यदि उसने उन्हें प्रत्येक को 3500 रुपया में खरीदा था और 5% के लाभ पर पहले व्यक्ति ने बेचा था, तो कितने लाभ प्रतिशत पर दूसरे व्यक्ति ने उसे बेचा होगा। तो 2 वस्तु था, साइकिल था और 2 साइकिल था, दोनों का जो मूल्य था वह दोनों का मूल्य समान था, 3500 रुपया ही था। तो इसको हम 2 तरीका से बताएंगे, एक शॉर्ट तरीका से भी बताएंगे और एक थोड़ा सा लॉन्ग से बताएंगे। दोनों तरीका में से कोई भी तरीका आप फॉलो कर सकते हैं। देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। पहले शॉर्ट हम बताते हैं, कैसे बनेगा। देखिए 2 साइकिल को इसने बेचा है, 20% का कुल लाभ हुआ, तो पहले पे भी 20% लाभ, दूसरे पर भी 20% लाभ हुआ होगा। इसका मतलब 20% पहले पर अब प्लस 20% दूसरे पर लाभ हुआ। लेकिन फिर बोल रहा है यदि उसने उन्हें प्रत्येक को 3500 रुपया में खरीदा था और 5% का लाभ पर पहले व्यक्ति ने बेचा, पहले व्यक्ति ने 5% लाभ पर बेचा है। हम देख रहे हैं कि दोनों ने बेचा कितना में, कुल को बेचा है 40% लाभ पर, लेकिन एक ने बेचा है 5% लाभ पर, तो दूसरे ने कितना में बेचा होगा, तो 5% इसमें घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 35% में दूसरा व्यक्ति ने बेचा होगा। दूसरा व्यक्ति ने 35% में क्या किया होगा, बेचा होगा। पहले व्यक्ति ने तो 5% लाभ पर बेचा और कुल लाभ कितना हुआ 40% लाभ होगा, क्योंकि 20% लाभ पहले साइकिल पर हो रहा है, 20% लाभ दूसरे पर भी होगा, तो टोटल 40% लाभ होगा दोनों साइकिल पर। तो 40% लाभ हुआ, जिसमें से पहले व्यक्ति को 5% का लाभ हुआ, पहले व्यक्ति को 5% का लाभ हुआ, तो 5 इसमें माइनस कर देंगे कुल लाभ में से, तो बचेगा कितना 35%। 35% जो लाभ हुआ होगा वह दूसरे व्यक्ति को लाभ हुआ होगा। तो आपका ऐसे भी आंसर हो गया तुरंत। लेकिन एक दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका कैसे है समझिएगा इसको। दूसरा तरीका है, जैसे कोई व्यक्ति 3500 रुपया में एक साइकिल को खरीदा और वहां पे 2 साइकिल है, दोनों साइकिल का मूल्य समान है, 3500 रुपया और 3500 रुपया दोनों का मूल्य है। तो टोटल आपका कितना हो गया, टोटल मूल्य, टोटल कॉस्ट प्राइस जो हो जाएगा, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 7000 रुपया। टोटल कॉस्ट प्राइस आपका 7000 रुपया हो जाएगा। और इसने बोला है कि कुल पर इसे 20% लाभ पर बेचा, तो कुल कितना है 7000 का कोई साइकिल है और उसे 20% लाभ पर बेचा, तो 20% लाभ का अर्थ कितना होता है 120 बटा कितना 100, 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगा, बरसते 84। इसने जो बेचा होगा इस साइकिल को कितना रुपया में बेचा होगा 8400 रुपया में। कुल साइकिल को इसने कितना में बेचा 8400 रुपया में। तो हमसे पूछ रहा है, अब पहला कंडीशन पे आते हैं। पहला व्यक्ति ने साइकिल को जो खरीदा था 3500 रुपया में खरीदा था और इसे 5% का लाभ हुआ।
इसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? 5%। 5% का अर्थ कितना हो गया? 105 बटे में कितना लिख देंगे? 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा तो 35 गुना 105 कर देंगे। तो इसको गुना कर लेते हैं, 35 गुना 105 कर लेते हैं। तो 105 गुना 35 करेंगे तो 5 25 2 5 और 5 दिया 15, 1 और 3। इसने कितना में बेचा होगा? 3675 रुपया में। 3675 रुपया में बेचा होगा 3500 का साइकिल, तो उसे कितना हुआ? तब वो जाके उसे 5% का प्रॉफिट हुआ था। अब बोल रहा है दूसरा व्यक्ति। अब देखिए, दोनों व्यक्ति ने साइकिल को तो बेचा, लेकिन पहले व्यक्ति ने 5% लाभ पर बेचा और दूसरे व्यक्ति ने कितने % लाभ पर बेचा है हमें अभी पता नहीं है। तो उसी को हम लोग क्या करेंगे? पता करेंगे कि दूसरा व्यक्ति कितना % लाभ पर बेचा है। तो अब देखते हैं कि उसने टोटल को जो बेचा है 8400 रुपया में बेचा है। टोटल को उसने 8400 रुपया में बेचा है। अब दूसरा व्यक्ति भी 3500 का ही साइकिल था, 3500 रुपया का ही साइकिल था, लेकिन ये कितना % में बेचा है इसको हम लोग को पता करना है। तो अब बताइए कि 8400 रुपया लाभ हुआ था कुल पर 8400 रुपया लाभ हुआ था। 8400 रुपया लाभ नहीं, 8400 रुपया में बेचा था। कुल को 8400 रुपया में बेचा था और पहले व्यक्ति ने जब बेचा वस्तु को तो 3675 रुपया में बेचा। तो दूसरा व्यक्ति कितना में बेचा होगा? इसने तो 3675 में बेच दिया, 8400 रुपया में कुल को बेचा था, टोटल को 8400 रुपया में बेचा था और पहले ने 3675 में बेचा। पहले ने 3675 में बेचा तो 8400 में इसको घटा देंगे तो दूसरा का विक्रय मूल्य निकल जाएगा कि दूसरा व्यक्ति कितना में बेचा। तो दूसरा व्यक्ति कितना में बेचा? तो 8400 में 3675 घटा देते हैं तो 10 में 5 गया तो कितना होगा? 5, यहाँ बचा 9, 9 में 7 गया 2, यहाँ बचा 3, 13, 13 में 6 जाएगा 7 और यहाँ बचा कितना? 7 बचा, 7 में 3 जाएगा 4। मतलब दूसरा व्यक्ति साइकिल को जो बेचा है 3500 का जो साइकिल था उसने बेचा 4725 रुपया में। तो कितना का प्रॉफिट हुआ? इसको देख लेते हैं। तो 4725 रुपया में बेचा 3500 का साइकिल, तो कितना का प्रॉफिट हुआ? तो देख लेते हैं। 5 हुआ 2 और 225, 1225 रुपया का उसे क्या हो गया? लाभ हो गया, क्योंकि 3500 का वस्तु था, साइकिल था और उसने बेचा 4725 रुपया में। तो कितना का प्रॉफिट हुआ उसे? 1225 रुपये का प्रॉफिट हुआ दूसरे व्यक्ति को। किस पर प्रॉफिट हुआ? तो किस पर होगा? इस 3500 पर होगा। प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। 5 से कटा देते हैं इसको, 5 से कटाएंगे 7 बार में, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 25, 7 से कटाते हैं 7 21 और 3 7 5 35। तो कितना % का उसे प्रॉफिट हुआ? 35% का दूसरे व्यक्ति को क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया, मतलब लाभ हो गया। कोई दिक्कत है आप लोग को? देखते हैं अगला सवाल। आपको जिस तरीका से बनाना है आप बना सकते हैं, दोनों तरीका हम बता दिए, आपको जौन पसंद होगा उससे बनाइए। देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है, एक पेन को 144 में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। यदि पेन 189 में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत क्या होता? 144 रुपया में बेचा, किसी पेन को 144 रुपया में क्या किया है? बेचा है। तो उसे क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि हुआ। क्रय मूल्य पर क्या हुआ? 1/7 का हानि हुआ है।
क्रय मूल्य पर 1/7 का हानि हुआ है, इसका मतलब ये जो नीचे का जो भाग दिया गया है यह क्या है, कॉस्ट प्राइस, और 1 रुपया का उसे क्या हुआ है, हानि हुआ है। 7 का वस्तु था, 1 का उसे क्या हुआ, हानि हुआ। तो 7 का वस्तु था, 1 का हानि हुआ, इसका मतलब इसने बेचा कितना में, इसने बेच दिया होगा कितना में, 6 में ही बेच दिया होगा, क्योंकि 7 का वस्तु था और 1 का उसे क्या हुआ, लॉस लग गया, इसका मतलब उसने 6 में ही वस्तु को बेच दिया होगा। हमारे हिसाब से 6 है विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, और यहाँ पर कितना है, 144। तो 6 बराबर 144, तो 1 बराबर 144 बटे कितना कर देंगे, 6। इसको कटा देते हैं, इसको कटाएंगे तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 होगा, 2 6 चौक 24, 24 रुपया। तो हमसे पूछा है क्या, देख लेते हैं। हमसे पूछा है यदि पेन को 189 में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो 1 बराबर कितना निकल गया, 24। तो हम देख लेते हैं कि इस वस्तु को इसने खरीदा कितना में था, इस वस्तु को इसने खरीदा कितना में था। तो क्रय मूल्य निकालते हैं, तो क्रय मूल्य निकालेंगे तो क्रय मूल्य कितना था, 7 था बटे में। तो 7 से यहाँ पे गुना कर दीजिए तो आपका कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा 7 चौक 28 के 8, बाकी कितना 2, और 7 दूनी 14, 14 और 2 कितना हो जाएगा 16, 168 रुपया में। लाइट कट गया था इसलिए थोड़ा सा चमकता होगा इधर। तो इसने क्या बता रहे थे कि एक वस्तु के 144 रुपया में इसने क्या किया था, बेचा था, और क्रय मूल्य पर 1/7 का हानि हुआ था। तो नीचे वाला भाग जो है क्रय मूल्य है, 7 का वस्तु था, 1 का हानि हुआ, इसका मतलब 6 में बेचा, और यहाँ पर बोल रहे 144 में, 144 रुपया में बेचा है। तो 6 बराबर 144, तो 1 बराबर कितना हो गया, 24। तो क्रय मूल्य निकालते हैं कि इस वस्तु को इसने खरीदा कितना में था। तो क्रय मूल्य निकालेंगे तो क्रय मूल्य कितना था, 7 था, 7 से गुना कर दिए 168 हो गया। मतलब इसने 168 रुपये में क्या किया था, वस्तु को खरीदा था। अब बोल रहा है इसी वस्तु को अब हम कितना में बेच रहे हैं, इसी वस्तु को अब हम 189 में बेचते हैं। कितना में बेचते हैं, 189 रुपया में बेचते हैं। तो 168 का वस्तु था और हम बेचने लगे कितना में, 189 में। तो कितना का हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो 9 में 8 जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 में 8 जाएगा 1 हो जाएगा, और 8 में 6 जाएगा, कितना हो जाएगा 2। मतलब 21 रुपये का उसे क्या होने लगा, प्रॉफिट। किस पर, इस क्रय मूल्य पर 168 पर गुना करेंगे प्रतिशत से, तो 100 से गुना कर देंगे, इसको कटा देंगे तो 8 बार में कट जाएगा। तो 4 दूना 8, 4 से कटाएंगे 25, 25 बटे कितना हो गया 2। तो कितना लिख देंगे, 12.5%। 12.5% का इसे क्या हो गया, 12.5% का इसे लाभ हो गया। बस यही आपका आंसर, प्रॉफिट हो गया, यही आंसर हो गया। देखते हैं अगला सवाल कैसे बनेगा। अगला सवाल है, लास्ट सवाल होगा, एक मोबाइल जब 6% लाभ पर बेचा जाता है तो 6% हानि पर बेचने की तुलना में 870 रुपया अधिक मिलते हैं। तो मोबाइल फोन का क्रय मूल्य क्या था। तो हम मान लेते हैं कि मोबाइल फोन का क्रय मूल्य X रुपया होगा, तो इस पर इसे 6% का लाभ हुआ। तो मोबाइल फोन का क्रय मूल्य X रुपया था और इस पर 6% का लाभ हुआ। 6% लाभ का अर्थ कितना हो गया, 106%। उसके बाद फिर बोलता है कि 6% हानि पर बेचने की तुलना में 870 रुपया अधिक मिलता है। 6% हानि पर, तो 6% हानि पर कोई वस्तु का क्रय मूल्य X रुपया था और 6% का हानि हुआ, तो 6% का हानि पर बेच रहा है, तो इसका मतलब 94% में बेचता होगा। तो X में गुना कर देंगे 94% में। अधिक बोला है तो इन दोनों का अंतर कितना होगा, 840 होगा। बस इसको क्या करते हैं, X कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा 106% माइनस कितना हो जाएगा, 94%, बराबर किसका, 840 का। तो यहाँ पे X गुना 106 में 94 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12% हो जाएगा, बराबर 840। तो X गुना 12, प्रतिशत हंसकाएंगे 100, बराबर 840 हो जाएगा। इसको कटा देते हैं, 6 से कटा देंगे तो 6 दूना 12, 6 से कटा देंगे तो 120 हो जाएगा। 6 दूना 12 हुआ, 6 से कटाएंगे, 6 एकम 6, 2,
6 चौक 24, 40 हो जाएगा, 140। फिर 2 से कटा देंगे तो कितना हो जाएगा 70। तो ये भाग में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना में। गलत हो गया क्या, कुछ गलत लग रहा है। 2 से कटा दो 6 बार में, 2 से कटाएंगे 2 चौकी 8, 2 दूनी 4, 42 हो जाएगा। फिर 6 से कटा देंगे कितना हो जाएगा 70। तो ये भाग में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना में। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 7000 रुपया। इस वस्तु का जो क्रय मूल्य था, इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया, इस वस्तु का क्रय मूल्य हो गया 7000 रुपया। इस वस्तु को जो खरीदा था कितना में खरीदा था, 7000 रुपये में इस वस्तु को खरीदा था। बस आपका यही आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी होगा। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों में थोड़ा सा शेयर कर दीजिए और थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। और फिर लेकर के आते हैं आप लोग के पास कल अगले वीडियो, नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे पार्ट 7 आपके पास लेकर के आएंगे। और आज 57 नंबर तक हो गया है, कल 58 से बताएंगे। और आप लोग को बुक भी बता दिया गया है कि कौन से बुक से हम पढ़ाते हैं। तो धीरे धीरे हम सभी बुकों को पढ़ाएंगे। ये जो बुक थे नए परचेज हुए थे, इसलिए इसको सोचे पहले कर देते हैं। और इसमें क्वेश्चन जो दिए गए हैं बहुत ही ज़्यादा VVI क्वेश्चन है और बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, इसलिए सोचे इसी को पहले बता देते हैं। और जितना हम पढ़ाते हैं सिर्फ उसको आप पढ़िए और ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस उतना से है आपका काम हो जाएगा। चाहे किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो या सेंट्रल का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आप सभी एग्ज़ाम में आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। फिर चलते हैं कल लेकर के आएंगे।